नमस्कार दोस्तों, बिजली की दुकान YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई बिजली की दुकान ओपन करने के बारे में। कई दिनों से कई दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि हम नई बिजली की दुकान ओपन करना चाहते हैं, कौन कौन से आइटम हमें रखने होंगे, इस तरह से यानी कि कहां से हम परचेज करें, कितना प्रॉफिट होता, यानी कि अनेक प्रकार के कमेंट आते रहते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिजली की जो दुकान होती है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रिक की दुकान, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और तीसरी होती है फैंसी लाइट की दुकान। तो तीनों के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक आइटमों की दुकान। इलेक्ट्रिक आइटम के अंदर वे सभी आइटम आते हैं जो कि नॉर्मल, जहां पर हम कहीं पर भी उन सामानों को बेच सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे जो सामान होते हैं नॉर्मल कोई भी कस्टमर उनको परचेज कर सकता है। इलेक्ट्रिक आइटमों के अंदर हम जैसे कि सीलिंग फैन है, पेडेस्टल फैन है, नॉर्मल साइज के कूलर वगैरह होते हैं वह हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मॉडुलर फिटिंग का सामान है, सिंपल फिटिंग का सामान है, जैसे एलईडी बल्ब वगैरह, एलईडी ट्यूब पट्टी वगैरह, यानी कि जो छोटे छोटे आइटम और जो थोड़े बहुत आइटम वे भी आ जाते हैं जिसको हम स्पेयर पार्ट्स भी बोल सकते हैं। यानी कि जो छोटे सामान जो किसी भी व्यक्ति को परचेज करने हो तो आसानी से परचेज कर सके। तो दोस्तों यह जो सामान होते हैं ये आपको ब्रांड के अंदर भी रखने और लोकल भी रखने हैं। दोस्तों 2 कंपनी तो आपको स्पेशल रखनी ही है, ध्यान रखना है। एक तो जो होती है वह बहुत बढ़िया कंपनी जो कि वहां पे आपके एरिया के अंदर चल रही है, और दूसरी आपको लोकल कंपनी। जो बढ़िया कंपनी होती है वह कम मार्जिन देती है और वह सिर्फ नाम के लिए ज्यादा जानी जाती है, और वहां उसके कारण आपके पास कस्टमर है वह बहुत ज्यादा आएंगे। यानी कि आप बढ़िया कंपनी का माल रखेंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे, और उस समय आपको जो दूसरी जो कंपनी है लोकल कंपनी उसके सामान भी आपको दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि दोनों के अंदर कंपेयर करना है और लोकल कंपनी का सामान भी आपको बेचना जिसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सभी जो आइटम होते हैं ये सभी आपको दुकान के अंदर रखने हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो दुकान का जो साइज होता है लगभग 10 बाई 15 की दुकान होनी चाहिए, और आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है वह होनी चाहिए लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए। यानी कि जो नॉर्मल जरूरत का मंद का जो सामान होता है वह आपको इस दुकान के अंदर रखना है। इसके अंदर आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस दुकान पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं लगभग 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक हम महीने का प्रॉफिट भी इस दुकान से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी आइटम जो भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, उसके लिए आपको मार्केट के अंदर भी थोड़ा जाना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी। जो भी आइटम आप रखेंगे दुकान में आपको ध्यान रखना कि उस इलाके में जो बिकता है वही आइटम रखे, इस तरह के आइटम ना रखे जो वहां पर लोग परचेज नहीं करते हैं। तो आपके एरिया को समझकर आपको सभी इलेक्ट्रिक आइटम रखने हैं। तो दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं वह बड़े टाइप के आइटम हो जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एसी है, एलसीडी है, जैसे कंप्यूटर वगैरह बोल सकते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े कूलर्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर सीलिंग फैन है, कूलर वगैरह हैं, यानी कि अनेक प्रकार के जो आइटम होते हैं जैसे कि फ्रिज वगैरह हैं। यानी कि जो बड़े आइटम होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रखते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में होम अप्लायंसेज और ये भी रख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक आइटम के अंदर जो होते हैं उसके अंदर भी हम होम अप्लायंसेज जो आइटम होते हैं उनको रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसके लिए आपको लगभग 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और आपका शोरूम टाइप में जो बड़ी दुकान होती है वह होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अब ध्यान करना है कि आपको कौन सी दुकान करनी है। बड़ी जो दुकान करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की रखनी है, या फिर इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उसके अंदर छोटे मोटे सामान सभी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की जो दुकान होती है उसके अंदर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग हम 1 लाख रुपए के आसपास महीने का कमा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आइटम किस हिसाब से रखने। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ब्रांड रखना ही है, उसके अलावा दूसरा आप किसी लोकल कंपनी का भी आइटम रखेंगे। तो दोस्तों यानी कि आपको वही ध्यान करना है कि आपके वहां पर एरिया के अंदर कौन से कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, और आपको ब्रांड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रखने होंगे। उसके अंदर जैसे कि हम 5 कंपनी के प्रोडक्ट रख रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, तो दूसरे आप 2 या 3 दूसरे लोकल कंपनी के आइटम भी रख सकते हैं। तो अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं फैंसी लाइट के बारे में। फैंसी लाइट की जो दुकान है वह हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर टूट फूट बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर मार्जिन होता है वह भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों जो फैंसी लाइट होती है उसके अंदर झूमर लाइट है, गेट लाइट है, फुट लाइट है, पार्क लाइट, अनेक प्रकार की लाइटें आती हैं, और एलईडी पैनल्स वगैरह भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों फैंसी कुछ एक लाइट जो फैंसी लाइट होती है वह इलेक्ट्रिक वाली दुकान वाले भी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुकान होते हैं वह भी रखते हैं, परंतु वह लिमिटेड रखते हैं। और फैंसी लाइट की अलग से दुकान करना चाहते तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी होती है, यानी कि लगभग 20 लाख से 25 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आपका काम अच्छे से चलेगा।
तो दोस्तों इसके लिए आपको अच्छा सा शोरूम की जरूरत होती है, डेकोरेटिव जो शोरूम होता है उसकी जरूरत होगी। और इसके अंदर आपको जो सैंपल के लिए जो लाइटें वगैरह होती है वह भी आपको रखनी होगी, यानी कि उसके लिए भी आपको पैसा एंड करना होता है। और फैंसी लाइट के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 50% या फिर आप मान के चल सकते हैं 60% इतना प्रॉफिट आपको फैंसी लाइट के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की दुकानें होती हैं। तो मेन मैं आपको बता देता हूं कि इनके अंदर आप प्रॉफिट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक आइटमों की बात करते थे, उसके अंदर आप जैसे कि छोटे आइटम होते हैं उसके अंदर भी आप जैसे कि कोई स्पेयर पार्ट्स है या कोई आइटम है उसके अंदर आप नॉर्मल ही पैसे कमा पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों के अंदर जैसे कि कोई 20,000 के आइटम उसके अंदर आप 2,000 3,000 रुपए इस तरह से आप कमा सकते हैं। और जो फैंसी लाइट है उसमें तो हाफ की आप जैसे कि 4,000 की चीज है तो आप उसके अंदर 2,000 तो डायरेक्ट ही कमा सकते हैं, यानी कि जो कमाई का सिस्टम है वह थोड़ा सा आप देख सकते हैं। परंतु जो फैंसी लाइट की जो दुकान होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट होती है, इसलिए उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही स्पेशल से कि टूट फूट कम से कम हो, क्योंकि टूट फूट के कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। दोस्तों जब भी आप कोई भी दुकान करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर पूछताछ करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कौन सी भी दुकान करें। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपको लिस्ट बनानी है इनकी सभी आइटमों की, आप कौन कौन सा आइटम रखेंगे। पहले तो आपको नॉर्मल ही आइटम रखने हैं, उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है कस्टमरों की उसके हिसाब से आप जो भी सामान है उसको चेंज करते रहें। जैसे जैसे आप दुकान करेंगे तो कुछ समय बाद में, जैसे कि हम मान के चलते हैं 1 साल बाद में, मतलब कि आपको अच्छे से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लगभग 6 महीने तक आपको कोई भी प्रॉफिट दुकान से नहीं आने वाला, ओनली आपका जितना खर्चा लगता है उतना ही आपको पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आपको जब आप सामान परचेज करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे सस्ते में आपको सामान खरीदना है तो 2 ही जगह है पूरे इंडिया के अंदर, एक तो है दिल्ली और दूसरी जो जगह है वह है बॉम्बे, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा कम से कम रेट में आपको आइटम मिल जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के जब आप आइटम रखते हैं तो कंपनी के आइटम वाले जो मतलब कंपनी के जो व्यक्ति होते हैं वे खुद आपकी दुकान के ऊपर आएंगे। लगभग आप जब दुकान ओपन करते हो तो 1 साल बाद में आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी कंपनी के आपको आइटम रखने हैं। स्टार्टिंग में आप किसी भी लोकल जो दुकानदार उनसे परचेज करके भी आइटम रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको लिस्ट बनाकर और दुकान को ओपन करना बहुत ही सावधानी से, यानी कि इस तरह के कोई आइटम नहीं परचेज करने जिसके कारण आपका जो पैसा वह एंड हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आगे अलग अलग वीडियो भी आपको स्पेशल बनाकर दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक आइटम के अंदर कौन कौन से आइटम हम रखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से रखते हैं, या फिर जो फैंसी लाइट की जो दुकान होती है उसके अंदर कौन से हम आइटम रखते हैं। तो दोस्तों तीनों की अलग अलग हम वीडियो स्पेशल बनाएंगे ताकि उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक की दुकान करें तो आप इलेक्ट्रिक आइटम कौन कौन से रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो उसमें कौन से आइटम रखेंगे, उसके अलावा फैंसी लाइट के अंदर आपको कौन से आइटम रखने होंगे। यह जो वीडियो हमने ओनली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। आजकल आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक की दुकान होती है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल जाते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की जो दुकान होती है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाते हैं। तो दोस्तों यह जो सिस्टम है यह डिमांड के ऊपर है, यानी कि इलेक्ट्रिक की दुकान के ऊपर डिमांड हो जाती है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए, यानी कस्टमर उनसे मांगते हैं आकर, तो इसलिए वह कुछ कंपनियों के इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रख लेते हैं। इसी तरह से जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक आइटम भी रखे जाते हैं, यानी कि दोनों आइटम मिक्स रख लेते हैं, परंतु प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो इनको अलग अलग भागों में ही बांटा हुआ है। तो आपको सभी यह ध्यान रखकर ही आपको दुकान को ओपन करना है और शुरू के अंदर आपको सिर्फ नॉर्मल आइटम ही परचेज करने हैं जो कि कस्टमर के हिसाब से नॉर्मल कोई भी व्यक्ति परचेज कर सके। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं और साथ में ही जो बड़े बड़े आइटम है वह भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन के ऑप्शन को भी ऑन कर ले ताकि हमने जो भी वीडियो अपलोड करे वह आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उस वीडियो को देख सके। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो है वह आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।